नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा छठी की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 1। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 4 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम है अक्षरों का महत्व। इसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। अक्षर यानी वर्णों का महत्व। अक्षरों का दूसरा नाम वर्ण भी होता है। जैसे जो हिंदी वर्णमाला होती है उन्हें अक्षर भी कहते हैं, यानी उनका महत्व इस पाठ में दर्शाया गया है। जो ये पाठ है वो गुणाकर मूले द्वारा रचित है। इस पाठ के जो लेखक हैं गुणाकर मूले हैं। चलो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। हम अक्षरों की कहानी पढ़ेंगे, यानी वर्णों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो आप ये पुस्तक पढ़ रहे हो, यह पुस्तक किससे बनी है? अक्षरों से बनी है, यानी वर्णों से बनी है। अनेक वर्ण इकट्ठे होते हैं तो शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते जाते हैं और पुस्तक का निर्माण होता है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, यानी अनेक तरह की पुस्तकें होती हैं, और सारी पुस्तकें किन से बनी हैं? अक्षरों से। तरह तरह के अक्षर, यानी तरह तरह के अक्षरों से बनाई गई हैं, बनती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, यानी प्रकाशित हो चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र यानी अखबार, न्यूज़पेपर। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब में किसका महत्व ज्यादा है? अक्षरों का। यानी अगर अक्षर ही नहीं होते हमारे पास तो क्या ये पुस्तकें, अखबार, न्यूज़पेपर क्या छपते? नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। लेखक कह रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि हम इन अक्षरों को आज नहीं जानते, हमें नहीं मालूम होता, तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लेखक कह रहे हैं कि अक्षरों का ज्ञान ईश्वर की ही देन है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो प्राचीन लोग हैं वे ये सोचते थे कि यह मानते थे कि जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वे ईश्वर ने खोजे हैं, ईश्वर की ही खोज है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की। और जो वर्तमान समय का जो व्यक्ति है वह यह मानता है कि अक्षरों की खोज ईश्वर के द्वारा नहीं हुई, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। आगे लेखक कह रहे हैं कि हम तो आज इतना भी जान चुके हैं कि ये भी जानते हैं कि किस अक्षर की, किस वर्ण की खोज किस देश में हुई। आगे देखो, शिकार का दृश्य, मध्य प्रदेश ये चित्र है। देखो, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल पहले इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी इस पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ये लेखक ने अनुमान लगाया है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल तक, उसके बाद करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आगे देखो, मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र।
मध्य अमेरिका के हैं ये ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, हीरा नगाड़ा, इसमें पंखों से सुशोभित नगाड़ा यानी पंख लगे हुए हैं नगाड़ा के, जो द्रोण काके कौवा और दवाखाने में आदमी। आगे देखो, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो आदमी ने इस पृथ्वी पर कब जन्म लिया? कोई 5 लाख साल पहले, ये अनुमान किया गया है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर धीरे धीरे विकास होता चला गया और जो कृषि के यंत्र थे, खेती करने के जो यंत्र होते थे पहले पत्थरों के होते थे और बाद में विकास होने से वे यंत्र तांबे और कांसे के रूप में परिवर्तित हो गए, यानी कांसे से और तांबे से बनाए जाने लगे। आगे देखो, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले, यानी इतिहास से पूर्व मानव, इतिहास से पहले का मानव, इसका अर्थ होता है प्रागैतिहासिक मानव का कि इतिहास से पहले का मानव। इतिहास में जो वर्णित काल होता है ना, उससे पूर्व का मानव सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चाहूं यानी चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। आगे देखो, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। जो सूर्य का चित्र बनता था वह बाद में यही चित्र ताप यानी गर्मी और धूप उजाले का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद काफी समय बाद में आदमी ने, व्यक्ति ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। ये लेखक ने अनुमान लगाया है कि जो हम आज जो अक्षरों को जानते हैं उनकी खोज कब हुई? आज से 6,000 साल पहले। आगे देखो, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। कौन से युग की? आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख रखने लगा। यानी जब अनेक अक्षर आ जाते हैं तो शब्दों को बनाना शुरू कर दिया, और जब अनेक शब्द इकट्ठे हो जाते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। उसी तरह जब वाक्य बनते हैं तो आदमी ने अपने विचार, मन के भावों को, विचारों को, हिसाब किताब, मन के भावों के हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, लिखना प्रारंभ शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, यानी इतिहास भी तब से प्रारंभ हुआ जब से आदमी ने लिखना प्रारंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। हम किसी देश का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उसका इतिहास तब से हम उस समय से मिलेगा जब जिस समय से आदमी ने लिखना शुरू किया होगा। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, क्योंकि आदमी ने 6,000 साल पहले ही लिखना शुरू किया होगा। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इसका अर्थ भी बता दिया, जो ये शब्द है प्रागैतिहासिक काल, इसका अर्थ होता है इतिहास के पहले का काल। जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है उससे पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है।
अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। कहा कि यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हम इतिहास को भी नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी ये तमाम बातें अक्षरों से ही हमें मालूम होती है, क्योंकि अक्षरों जो इतिहास होता है उसमें अक्षरों का ही महत्व होता है। अक्षरों से ही लिखा जाता है, अनेक अक्षर शब्द बनाते हैं और शब्द से वाक्य बनते चले जाते हैं। आगे देखो, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान आगे बढ़ना शुरू होता गया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज के साथ साथ पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से भी विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का। इसमें महत्व किसका है? अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि होती है यानी जिस भाषा, जिस लिपि में यानी तरीके से जो लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। जो लिखने का जो ढंग होता है भाषा का वह लिपि कहलाती है। तो आजकल हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसलिए कहा कि हम सबको जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनकी कहानी हमें मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब आए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। आगे कहा लेखक ने कि जो ये अक्षर हम पढ़ते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, उनमें अक्षर तो होते ही हैं और हम जो लिखते हैं वे अक्षर ही होते हैं। उनमें अक्षरों का ही महत्व होता है और वे कहाँ बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी भी है। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। ये आगे अभ्यास दिया है। अभ्यास के प्रश्न हम कल की वीडियो में करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आज जो करवाया है ये पाठ पढ़ाया है, इसमें कठिन शब्दार्थ तो है ही नहीं, आसान है, आसान भाषा में लिखा गया है। ये आपने एक बार और फिर दोबारा इसको घर पे पढ़ना है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके छोटे प्रश्न आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं, जैसे अक्षरों का शुरुआत कहाँ से हुई, कितने साल पहले अक्षरों का निर्माण हुआ, इसमें तमाम बातें इस पाठ में बताई गई हैं। यानी छोटे प्रश्न आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं इस पाठ के आधार पर और हमें भेजने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।